लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर। तो चलिए आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी का एक संक्षिप्त परिचय इस वीडियो में देखेंगे। दिनकर जी का जन्म सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह जी था और इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। इनके पिता साधारण किसान थे। जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। दिनकर जी और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माँ ने अकेले ही किया था। दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी और निकट के बोरो नामक गांव में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल से आगे की पढ़ाई उन्होंने की। राष्ट्रीय मिडिल स्कूल सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था और यहीं से उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से की और इसी बीच इनका विवाह भी हो गया। 1928 में इन्होंने मैट्रिक किया, फिर 1932 में इतिहास विषय में बीए ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के अगले ही वर्ष एक स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए और 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे, जहां 9 वर्ष तक उन्होंने काम किया। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय दिनकर जी मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वो दिल्ली आ गए। दिनकर जी 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया और फिर 1965 में वो दिल्ली आ गए और 1965 से 1971 ईस्वी तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर रहे और 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हो गया। दिनकर जी छात्र जीवन में इतिहास, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन बाद में उनका झुकाव साहित्य की ओर हुआ। वे इकबाल और टैगोर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का तो उन्होंने बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किया था। दिनकर जी का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें प्रणभंग, रेणुका, होंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, वेणुवन, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज आदि रचनाएं उन्होंने की। दिनकर जी उस दौर के कवि लेखक थे जब लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जोरों पर थी। दिनकर जी ने इसी भावना को अपने कविता के माध्यम से आगे बढ़ाया और जन कवि के साथ साथ वे राष्ट्र कवि बन गए। इसके अलावा दिनकर जी को अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। दिनकर जी को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने रामधारी सिंह दिनकर जी का एक संक्षिप्त परिचय देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।